जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। हम पुनः चर्चा करेंगे हाल ही में स्टेनोग्राफर की परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों के 40% अंक प्रथम फेज में आए और उनको द्वितीय फेज की परीक्षा में बैठने के लिए मनाही कर दी गई। पिछले लगभग 2 महीने से ये अभ्यर्थी कभी विधायकों के पास, कभी मंत्रियों के पास, कभी अधिकारियों के पास चक्कर से चक्कर लगाते रहे और उनको आश्वासन देते रहे कि 40% अंक जिन्होंने प्रथम फेज की परीक्षा में प्राप्त किए हैं उनको सेकंड फेज की परीक्षा, जो कि शॉर्टन की स्किल टेस्ट में होगा, बैठने का मौका दिया जाएगा। परंतु हाल ही में राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड ने अपनी गाइडलाइन निकालते हुए उन 40% अंक जिन्हों को मिले हैं उनको परीक्षा पे बैठने से मनाही कर दी गई। और बड़ी आश्चर्य की बात है, भर्ती हो रही है स्टेनोग्राफर की, और स्टेनोग्राफर में शॉर्टहैंड की स्पीड मांगते हैं। उनको मिलेंगे 36% अंक वालों को भी कंसीडर कर लिया जाएगा स्टेनोग्राफर बनाने के लिए। 36% अंक का मतलब है 360 शब्द प्रति 10 मिनट में, जबकि स्टेनोग्राफर का मतलब होता है कम से कम 80 की स्पीड, 100 की स्पीड। जितने भी अधिकारी होते हैं वो कोई 36 की स्पीड से डिक्टेशन नहीं देते। एक बात समझ में नहीं आ रही कि राजस्थान सरकार स्टेनोग्राफर की भर्ती करने जा रही है या एलडीसी की भर्ती करने जा रही है। एलडीसी का मतलब अर्थात प्रथम फेज की परीक्षा में जिनके 75% अंक आएंगे उनको तो वो ले लेंगे, और शॉर्ट रन में जिनके 36% अंक आएंगे उनको भी ले लेंगे। तो क्या मतलब क्या है? सरकार मेरे ख्याल से स्पष्ट नहीं है, राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड स्पष्ट नहीं है कि वो भर्ती एलडीसी की करने जा रही है या उनकी। और ये अभ्यर्थी कई विरोध जताते हैं, विरोध जताने गए, कई इनके तंबुओं को फाड़ दिया गया, कभी कभी इनको धरने में नहीं बैठने दिया। हम दुहाई दे रहे हैं लोकतंत्र की, हम बातें करते हैं लोक कल्याणकारी सरकार की, लेकिन वास्तविकता में कहीं लोकतंत्र कहीं दिख नहीं रहा। उनके विचारों के उन्होंने अपने कुछ पैसे इकट्ठे कर करके अगर उन्होंने कहीं तंबू लगाया, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन के बोर्ड के ऑफिस के बाहर उनके तंबू को उठा के फेंक दिया गया, पुलिस बुला ली गई, गिरफ्तारियां की धमकी दी गई। हम युवा शक्ति को कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम अपनी युवा शक्ति को किस दिशा में भेजना चाहते हैं? क्या वो लड़ाकू बन जाए? जबकि उनमें मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कईयों को जानता हूँ कि उनकी स्पीड 110, 120 कितने सालों की परिश्रम के पश्चात उन्होंने ये स्पीड बनाई, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड उनकी स्पीड को कोई महत्व नहीं दे रहा। महत्व किसको दे रहा है? पर्यायवाची शब्द की। मैच किसको दे रहा है? 1 और 1 2 गिनती के, या 1 और 1 11 होगा, या और 1 और 1 2 होगा। इस सीखने की क्या आवश्यकता है? स्टेनोग्राफर को डिक्टेशन दो, उसके जांचो, उसने कितनी गलतियां की हैं, उसने क्या किया है, और उसके ऊपर उसका आंकलन करो। और उसके बाद आपने टाइप टेस्ट लेना है, टाइप टेस्ट लो। बजाय इसके नदियों के नाम बताओ, पहाड़ों के नाम बताओ, संधि विच्छेद करो। क्या मतलब है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। या एक बात समझ में आ रही है, कहीं कोई धांधली करने का विचार तो नहीं है? धांधली कर लो, पूछ लो एलडीसी का प्रश्न पत्र और उसको भर्ती कर लो। स्टेनोग्राफर की भर्ती है ही नहीं।
एक बात मैं और करना चाहूँगा, सरकार के पास कहीं गए तो कईयों ने कहा आप जाइए कोर्ट में। आप क्यों युवा शक्ति को कोर्ट में जाने के लिए उत्साहित कर रहे हो? और आज की तारीख में कानून के पास अपनी न्याय लेना कोई इतना आसान काम है, कोई इतना सस्ता काम है? एक तो लंबी प्रक्रिया है वकीलों के पास, कानून के सहारे में आप उनको धकेल रहे हो। एक वह दिन दूर नहीं, अगर युवा शक्ति को इस तरीके से परेशान किया गया और युवा शक्ति ने अपनी शक्ति दिखा दी, तो जो ये तथाकथित लोकतंत्र की बात करने वाले हैं, इनकी क्या दिशा होगी, क्या युवा शक्तियों का आक्रोश होगा, शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं पुनः सरकार से निवेदन करूंगा, आप उनको कानून का रास्ता मत दिखाओ। कानून के रास्ते तो सरकार झुकेगी। सन 2011 में भी सरकार कानून के रास्ते झुकी और सबको 40% अंक वालों को जिनको मिला उनको उन्होंने परीक्षा का मौका दिया। अब वो जितने भी मिलेंगे। आपको परीक्षा, ज़्यादा लोगों की परीक्षा लेने में ऐतराज़ क्या है? कहीं व्यवस्था करने में ऐतराज़ क्या है? आप उनसे फीस भी दोबारा ले रहे हो, 450 रुपये फीस भी वो अभ्यर्थी देने को तैयार है, लेकिन आप परीक्षा लेने को तैयार नहीं। आपके पास कोई एजेंसी नहीं, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं। सरकार इतने बड़े बड़े कानून बनाती है, इतने बड़े बड़े लोगों को चुनाव करवा रही है, पंचायत के चुनाव करा रही है, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो सरकार क्या इन लोगों को परीक्षा नहीं ले सकती? मैं आज बड़े दुख के साथ ये बात बोल रहा हूँ, आप युवा शक्ति को परेशान ना कीजिए और उनको अभी भी समय रहते हुए उनकी 40% जिनको अंक प्राप्त हुए हैं उनको सेकंड फेज की परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। पुनः निवेदन करूंगा कि आप उनको बैठने का मौका दीजिए, नहीं तो इसका परिणाम अच्छे होने की आशा दिख नहीं रही है, कहीं अच्छा आशा दिख नहीं रही। ये एक डायरेक्ट सरकार और नवयुवकों का जब मुकाबला होगा, सरकार एसी कमरों में बैठ के, अधिकारी एसी कमरों में बैठ के नियम बना लेते हैं, लेकिन फील्ड में क्या होता है, सरकार के अधिकारियों को, सरकार के मंत्रियों को इतना पता नहीं है कि वो डिक्टेशन किस स्पीड से देते हैं। मंत्री भी डिक्टेशन देते हैं, अधिकारी भी डिक्टेशन देते हैं। क्या वो 36% की 36 इस अंक के हिसाब से डिक्टेशन देते हैं? मैं पुनः आज आक्रोशित होकर ये बात कर रहा हूँ, बहुत दुख के साथ बात कर रहा हूँ। आप नवयुवकों को गलत दिशा में धकेलना चाहते हैं, या तो वो गलियों में आए या कानून में जाए। सरकार के पास तो कानूनी अपने वकील खड़े करते हैं, उनको मोटी मोटी तनख्वाहें देते हैं, वो बेचारे अपने वकीलों को कहाँ से लाएं पैसा देने? मैं पुनः हाथ जोड़ के भी निवेदन कर रहा हूँ और एक चेतावनी के रूप में भी कह रहा हूँ कि नवयुवकों को धकेला ना जाए और उनको जिनके 40% अंक आए हैं, आपने 2011 में भी 40% अंक वालों को मौका दिया, तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज नहीं दे सकते? प्रणाम, धन्यवाद।